कि आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म के फौज के सरवरा हो सुनो। अभी हमारे साथ है अररिया के गुलजार अहमद, जो सिंगर है और अच्छे गीतकार हैं और गीत भी लिखते हैं, जो छोटू और आरती से भी फेमस हुए थे। अभी हम मौजूद हैं विमल मंडल जी के घर पर, और यहाँ पर यह आए हुए हैं, उनके लिए कुछ चंद लाइनें लिखी है। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम गुलजार अहमद। सबसे पहली बात, आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं हमारे ऑडियंस, हमारे भाई, सब मिलके सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या विमल मंडल जी के लिए क्या लिखे हैं जो उन्होंने अपनी हाथ की आहुति दी है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ 2006 से वो लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने उनकी बातें जो सरकार ने नहीं सुनी, उनका कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने अपने हाथ की आहुति दी है। इस पर क्या कुछ लिखे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि मैं सैल्यूट करता हूँ, मुझे गर्व है इस बात की कि विमल मंडल जैसे शख्सियत इस वीर धरती पे, हमारे जो है अररिया ज़िले के धरती पे जन्म लिया। मैं उनकी माँ को भी सैल्यूट करता हूँ कि ऐसे वीर को उन्होंने जना। और सबसे पहली बात ये है कि ये वो ऐसी आम शख्सियत नहीं रहे। विमल मंडल चाचा ऐसे शख्सियत है जिन्होंने पूरे देश के लिए अपने हाथों का बलिदान दे दिया है। तो मैं दिल से मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि वो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, और गम थोड़ा सा इस बात की है कि उनका हाथ कट गया। ऐसे शख्सियत का हाथ नहीं कटना चाहिए था, क्योंकि आवाज़ सुनने में बहुत देर कर दी। देर क्या, सुना ही नहीं। अगर ये हमारे यहाँ के पदाधिकारी, हमारे रहनुमाएँ जितने भी हैं, अगर इस बात पे गौर करते हैं तो शायद आज हमारे विमल मंडल चाचा के हाथ नहीं कटते। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ा है, तो उनके लिए आपने क्या कुछ लिखा? देखिए, सबसे पहली बात है कि विमल मंडल के चाचा के जो हाथों से एक सदाएं आ रही थी, मैं सुना हूँ कि 17 साल से वो पत्र लिख रहे हैं, और यहाँ आया तो मुझे पता चला। तो मैं कह रहा हूँ कि विमल मंडल से कह रहे थे उनके हाथ रोते रोते, जिन हाथों से उन्हें पत्र लिखा करता था, वो विमल मंडल से कह रहे थे उनके हाथ रोते रोते, कब तलक लिखोगे दिल की आवाज़ रोते रोते। उनकी एक आवाज़ थी कि मैं भ्रष्टाचारी को मिटा कर दम लूँगा। आज अयोध्या जैसे सरजमी पे जाके उन्होंने हाथ का बलिदान दे दिया। और उनके एक इसमें आवाम है, किसान जो भी है हमारे देश के अंदर, हमारे बिहार के अंदर जो भी भ्रष्टाचारी में शामिल है, सबके लिए ये है, उनकी एक आवाज़ बनकर मैं आया हूँ। सुनिएगा कि आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। हम सब मिलके इंसाफ लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे। उनकी आवाज़ है, हम सब मिलके इंसाफ लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। जमहूरियत को कुचलने वालों, ये काम तेरा नहीं चलेगा। जमहूरियत को कुचलने वालों, ये काम तेरा नहीं चलेगा। शहर शहर ज़दाफ ताब लेंगे, आज सनद रहे सब हिसाब लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और ये हुकूमत तक मैं आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सुनिएगा, हुकूमत भी इस बात पे गौर कीजिएगा कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म के फौज के सरवरा हो सुनो। अगर ये
विमन चाचा के ये जो पत्र लिखे हैं उस पे अगर एक नज़र भी दौड़ाते तो आज हाथ नहीं कटता। मैं पहुंचाना चाहूँगा कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म के फौज के सरवराहों सुनो, ए हुकूमत के मगरूर शाहों सुनो, वक्त के बादशाह हो हुकूमत सुनो, अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, एक बाजू कटी है तो कुछ गम नहीं, देश के खातिर मरना है मर जाएंगे, छोड़ कर आशियाँ को किधर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।